हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल। मैं आज आप लोगों के सामने झारखंड इंटरमीडिएट का पॉलिटिकल साइंस सामाजिक शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन और फैक्ट्स देने जा रहा हूं। तो आप लोग ज़रूर बने रहिए इसमें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, ज़रूर करें। चलिए, मैं सबसे पहले आप लोग को ये भी बता देना चाहूँ, इससे पहले मैंने इस चैनल में हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से भी संबंधित फैक्ट्स और क्वेश्चन बता चुके हैं। तो आप लोग ज़रूर देखें और मैं आप लोग के सामने ये जो लाया हूँ इसमें भी बने रहिए और देखिए ज़रूर। पहला क्वेश्चन ये रहा, किस देश ने नाटो में अमेरिका नेतृत्व का विरोध किया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों फ्रांस। इसका सही आंसर होगा फ्रांस, यानी कि फ्रांस ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ, यह जो है नाटो यूरोप तथा नॉर्थ अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुआ था और यह अमेरिका के वाशिंगटन में किया गया था, जो कि वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी, और यह पोटोमैक नदी के किनारे अवस्थित है। और इसमें जब यह इसका स्थापना किया गया था तो स्थापना के समय नाटो में कुल 12 सदस्य थे, और अभी वर्तमान में नाटो में कुल 30 सदस्य। कुल कितने सदस्य हैं, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है। ये कुल अभी वर्तमान में कुल 30 सदस्य हैं और 30वां सदस्य 2020 में शामिल है, उसका नाम है उत्तरी मैसेडोनिया, जो कि 2020 में यह शामिल हुआ। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, इसमें 2017 में मोंटेनेग्रो भी देश शामिल हुआ था, मोंटेनेग्रो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव करते हैं क्या। अब लोग इसमें और भी बता देना चाहता हूँ, हम लोग पॉलिटिकल्स पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रांस देश से भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक लिया गया, यानी गणतंत्र भारत देश में फ्रांस से लिया गया। ब्रिटेन से भारतीय संविधान में संसद लिया गया, संसद, और इसके साथ साथ नागरिकता लिया गया, एकल नागरिकता। और जर्मनी से आपातकाल लिया गया। चलिए आगे की ओर क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुई थी? तो यह बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों। बोल्शेविक क्रांति का संबंध डायरेक्टली वे में रूस होती है, यानी कि बोल्शेविक क्रांति आपका रूस में हुई थी और इसी के परिणाम स्वरूप वहाँ पर चर्च का शासन खत्म हो गया था और जार का शासन भी खत्म हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ का पर गणराज्य का स्थापना हुआ था। यानी कि बोल्शेविक क्रांति आपका रूस में हुआ था और यह 1917 में हुआ था, 1917 में हुआ था। चलिए 8 मार्च 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? सबसे पहले मैं आप लोग को यह बता देना चाहता हूँ, सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना एक देश है। सोवियत संघ 15 गणराज्यों से मिलकर बना एक देश है जिसका सबसे बड़ा राज्य रूस है। और सोवियत संघ का स्थापना 1917 में हुआ था, और यह विघटित होकर 1991 में यह इसका विघटन हुआ। तो इसमें क्वेश्चन पूछा, सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन है? तो सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति मिस्वाइल गोर्बाचेव थे, यानी इसका आंसर होगा बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया था? तो चीन ने खुले द्वार की नीति को अपनाया था। और यह कब अपनाया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यह नीति 1978 में, यानी 1978 में अपनाया गया था चीन के द्वारा। और जापान से क्या लिया गया था? जापान यानी कि मनी लिया गया था। ठीक है, जर्मनी। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन के मूव ऑन करते हैं। कौन सा आसियान का सदस्य नहीं हो? सबसे पहले मैं आप लोगों को आसियान के बारे में बता देना चाहता हूँ। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, और इसका स्थापना 8 अगस्त 1967 में किया गया था। और जब इसकी स्थापना किया गया था तो उसमें कुल 5 सदस्य थे, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। मैं आप लोगों के सामने इसका एक ट्रिक देना चाहता हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद आप लोग के काम भी आएगा। तो इसका आसियान में वर्तमान समय में कुल 10 देश शामिल है। तो 10 देश को मैं एक ट्रिक के साथ बताना चाहूँ, जरूर आप लोग इसको देखिए। एक ट्रिक है दोस्तों, LIC तथा MBBS, आप लोग जानते हैं जो देश में अभी चल उसके अनुसार बता रहा हूँ। LIC तथा MBBS प्राइवेट हो गया, यानी PPT हो गया। तो इससे मैं 10 देश का नाम बताता हूँ। L से हो गया दोस्तों लाओस, I से हो गया दोस्तों इंडोनेशिया, C से हो गया कंबोडिया, M से हो गया मलेशिया, B से हो गया ब्रुनोई, फिर B से हो गया दोस्तों वर्मा, जिसे
दोनों कहते हैं। एस से हो गया सिंगापुर, पी से हो गया फिलीपींस, वी से हो गया वियतनाम और टी से हो गया थाईलैंड। यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन में कुल वर्तमान में 10 देश है। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या दोस्तों दिया है, कौन आसियान का सदस्य नहीं है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका, जो कि आसियान का सदस्य नहीं है। और इसका हेडक्वार्टर जकार्ता है, यानी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 का सदस्य है। सबसे पहले मैं बता दें कि G8 क्या है। G8 विकासशील देशों का समूह है जिसमें कुल 8 देश शामिल है। तो मैं इसमें सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ इसमें कुल 8 देश कितने हैं। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है जो कि काफ़ी अच्छा है, शायद आप लोग को तुरंत याद भी हो जाएगा। तो इसके लिए ट्रिक है, सिंपल वे में है, फर्जी UGC। सिंपल याद कर लीजिएगा दोस्तों, फर्जी UGC। तो F से हो गया फ्रांस, ए से हो गया अमेरिका, आर से हो गया रसिया, जे से हो गया जर्मनी या जापान मान लीजिए, आई से हो गया इटली, यू से हो गया USA, फिर जी से मान लीजिए जर्मनी और यहाँ पे जापान मान लीजिएगा, आर से हो गया कनाडा। तो यानी कि इसके अंतर्गत यह देखा गया एशिया का वह कौन सा देश है जो अकेले G8 में शामिल है। तो यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें जापान हो गया जो कि G8 का सदस्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ? इसे हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और इसमें वर्तमान में कुल 193 देश है और 193वां देश दक्षिण सूडान है। कौन सा देश है दोस्तों? दक्षिण सूडान है। और इसके बारे में ये भी बता देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जिनेवा है, जो कि वाशिंगटन DC है, जो कि आपका पोटोमैक नदी के किनारे अवस्थित है। और जब इसका स्थापना हुआ था तो उसमें स्थापना के समय कुल उसमें 51 देश थे और 51 कुल देश थे। चलिए और मैं जिसमें भारत भी शामिल थे, भारत इसमें 50वां देश था। चलिए और इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा, भारत में शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई? भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई? तो भारत ने ऑपरेशन पवन के तहत, यानी कि याद रखिए ऑपरेशन पवन के तहत शांति सेना श्रीलंका को भेजी थी। तो इसमें यह क्वेश्चन पूछा कब भेजी थी? तो 1987 में भेजी थी और 1990 में श्रीलंका से भारतीय शांति सेना वापस लौट गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शेख मुजीबुर रहमान किस देश के प्रधानमंत्री थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंटरेस्टिंग है। तो शेख मुजीबुर रहमान जिसे बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी, हाँ तो मैं बता देना चाहूँ शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी बता देना चाहता हूँ। यानी बांग्लादेश के संस्थापक नेता भी शेख मुजीबुर रहमान थे, जो कि वहाँ के प्रथम राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और वर्तमान समय में शेख मुजीबुर रहमान की बेटी यानी कि शेख हसीना, जो कि वहाँ के वर्तमान PM है, और यह शेख हसीना जो कि वर्तमान में वहाँ के PM है, PM बोले तो प्राइम मिनिस्टर, और यह 2009 से अभी तक बने हुए हैं। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ शेख मुजीबुर रहमान की मृत्यु, ये बहुत ही एक नगर शास्त्री पुख्त हैं जिसकी मृत्यु 15 अगस्त 1975 को किया गया था। इसलिए बांग्लादेश प्रत्येक 15 अगस्त को शोक दिवस मनाते हैं, यानी उसके प्रथम राष्ट्रपति का जो मृत्यु हुआ था इसलिए मनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? सबसे पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ सार्क के बारे में। तो इसका आंसर आप लोग का ढाका होगा। शिखर सम्मेलन पहला ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। और बांग्लादेश से रिलेटेड ये भी फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ। बांग्लादेश का गठन 16 दिसंबर 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया था। और इसी कारण 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया था। कौन सा दिवस मनाया था? विजय दिवस। लेकिन अगर आप लोग से यह पूछा जाता है कि बांग्लादेश दिवस कब मनाया था, तो बांग्लादेश दिवस मनाते हैं 23 मार्च को। 26 मार्च को मनाते हैं। दिवस मनाते हैं 26 मार्च को, और 23 मार्च को पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है। और बांग्लादेश की राजधानी का ढाका है। और बांग्लादेश भारतीय सीमा से सबसे लंबा
टच करता है। चलिए, यह क्वेश्चन था सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ, तो इसका ढाका हो गया आंसर। और ये इससे से रिलेटेड और भी फैक्ट्स देने जा रहा हूँ सार्क से, तो सार्क से रिलेटेड फैक्ट्स देने जा रहा हूँ, जरूर आप लोग सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। सार्क का हिंदी मीनिंग होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। अब इसका गठन 8 दिसंबर 1985 में किया गया था, 8 अगस्त 1985 में किया गया था। कहाँ किया था, ढाका में। और इसका मुख्यालय कोलंबो में है, इसका मुख्यालय कोलंबो में है, जो कि श्रीलंका का राजधानी है, जो कि श्रीलंका का कॉमर्शियल राजधानी है, ठीक है। और इसके बारे में एक और बता देना चाहता है, इसमें कुल वर्तमान समय 8 देश है। कुल कितना देश है, 8 देश है। तो 8वें देश का एक ट्रिक के साथ मैं नाम बता देना चाहता हूँ। तो 8वें देश का एक ट्रिक के साथ नाम बता देना, जिसे आप लोग जरूर देखिए, इससे क्वेश्चन भी आएगा। तो इसका ट्रिक है दोस्तों MBBS पीना, MBBS पीना। तो इसके बारे में भी बता देना चाहता हूँ पूरा फुल फॉर्म के साथ, MBBS पीना। हाँ, अपने MBBS या फिर MBBS पीना रखिए। M से यहाँ बहुत ही लोग फंसते हैं, तो M से मालदीव आपको बताना है, ना कि म्यांमार। M से मालदीव हो गया, B से बांग्लादेश हो गया, फिर B से भूटान हो गया, S से श्रीलंका हो गया, P से पाकिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल और A से अफगानिस्तान। तो इसमें अंतिम शामिल देश हैं A से अफगानिस्तान, जो कि 2007 में 14वें शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे, 14वें शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। अगर इसमें यह क्वेश्चन पूछ देता है कि सार्क में अंतिम शामिल देश कौन से हैं, तो आराम से इसमें आप लोग बता सकते हैं A से अफगानिस्तान, जो कि 2007 में शामिल हुए थे। और इसके साथ साथ इसमें एक और फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। इसमें 8 सदस्य के साथ साथ इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं, और इसके साथ साथ इसमें 9 कुल प्रेषक देश में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, 9 प्रेषक देश भी शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है, तो इसका आंसर होगा मानवाधिकार से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन 1961 में हुआ था, 1961 में हुआ था। और मानवाधिकार दिवस हमेशा 10 दिसंबर को मनाते हैं, 10 दिसंबर को मनाते हैं। और इसका मुख्यालय यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। कहाँ पे है दोस्तों, लंदन में है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे फैक्ट्स दूंगा, जरूर आप लोग सुनते रहिएगा। तो सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ, इसमें अस्थायी सदस्य की संख्या 10 है, अस्थायी सदस्य की संख्या कितने हैं, 10 हैं। लेकिन हमारे पास पूछे अस्थायी, तो अस्थायी अगर बोलेंगे तो यह 5 हो गया, कितना हो गया, सॉरी अस्थायी सदस्य होते हैं 5, अस्थायी सदस्य होते हैं 5 और अस्थायी सदस्य होते हैं 10। तो मैं अस्थायी सदस्य का एक ट्रिक बताना चाहता हूं, जो कि आप लोग जरूर देखिए। इसका ट्रिक है ये ABCFR। देखिए ABCFR। तो A से हो गया आपका अमेरिका, B से हो गया ब्रिटेन, C से हो गया चाइना, F से फ्रांस, R से हो गया रसिया, जो कि यह आपका जिसे वीटो का पावर भी दिया गया है, चलिए अब इसी में मैं आप लोग को बहुत सारे फैक्ट्स देने जा रहा हूँ। इसमें सुरक्षा परिषद के सदस्य ही महासभा की कार्यकाल 2 साल फिक्स करती है। कितने साल फिक्स करती है दोस्तों, 2 साल। जिसमें भारत को इस साल 1 जनवरी 2021 से 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक सुरक्षा परिषद का सदस्य यानी अस्थायी सदस्य घोषित किया गया। और इसके साथ साथ यानी भारत के अलावा इसमें आयरलैंड, नॉर्वे यानी कि दोस्तों आयरलैंड, नॉर्वे और मैक्सिको भी शामिल हुआ है। आयरलैंड, नॉर्वे, NORVEY, नॉर्वे और मैक्सिको कंट्री भी इसमें शामिल हुआ है। चलिए और इसमें ये भी बता देना चाहता हूँ, संयुक्त राष्ट्र का जो अपना जो भाषा होता है वह उसकी भाषा यानी कि इसके भाषा जो होते हैं यानी कि 6 भाषा होते हैं, जो कि हम लोग ट्रिक में याद कर सकते हैं। फ्रेश आचार यानी हम लोग जो अचार खाते हैं ना, फ्रेश खाते हैं। तो यहाँ ये आपका 6 भाषा वहाँ पे बोली जाती है। फ्रेश हो गया फ्रेंची, S से हो गया स्वीडिश हो गया, A से अरबी और अंग्रेजी हो गया, चाय से चाइनीज़ हो गया, A से रसियन हो गया। चलिए वहाँ पे 6 भाषा बोली जाती है। और उसमें 2 भाषा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तो वह 2 भाषा होती है, आप लोग याद रखिएगा सिंपल वे में, EF। इसका ट्रिक है EF। तो E से हो गया इंग्लिश और F से हो गया फ्रेंची यानी कि फ्रांस, वहाँ पे मेन भाषा है। चलिए कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया, सबसे पहले मैं भारत को संविधान को बताता हूँ। भारत के संविधान में कुल 10 देशों का जिक्र किया गया, कुल 10 देशों से कुछ ना कुछ लिया गया है, तो 10 देशों का जिक्र किया गया।
अब भारत के संविधान, तो भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? तो भारत का संविधान सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, एक लागू होता है यानी इस 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया और लागू अगर बात किया जाए तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और संविधान दिवस जो कि मैंने कल के वीडियो में होमवर्क भी दिया था, तो भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इससे पहले 26 नवंबर को कानून दिवस मनाया जाता था। क्या दिवस, कौन सा दिवस मनाया जाता था? कानून दिवस। लेकिन 26 नवंबर 2015 से हमारे देश के वर्तमान पीएम नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर से संविधान दिवस मनाने की सिफारिश की, जो कि भारत में भी वर्तमान समय मनाया जा रहा है। चलिए, और संविधान सभा के बारे में आप तो मैंने कल जिक्र कर ही दिया था। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को किया गया था नई दिल्ली में, और दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को किया गया था नई दिल्ली में, और इसके प्रस्तावना के लिए पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को जब बैठक किया गया था तो इसकी अध्यक्षता ओल्ड बुजुर्ग के कारण डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को दिया गया था। और जब 11 दिसंबर को किया गया था इसमें अस्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसे बिहार का गांधी भी कहते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और 11 दिसंबर को प्रस्तावना पेश किया गया था जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया था। और संविधान सभा के लिए कुल 11 सत्र की बैठक हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था? सबसे पहले इसका आंसर मैं बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर होगा तेलुगु भाषा के आधार पर 1953 में, मैं डेट के साथ बता देना चाहता हूँ, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था, जो कि भाषा के आधार पर गठित पहला भारत का राज्य है। और अभी अगर अंतिम राज्य बोलेगा तो 2 जून 2017 को 2015 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। और इसके बारे में फिर से बता देना चाहता हूँ, अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स बता देना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा 22 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश यानी फजल अली की अध्यक्षता में 1956 में 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश की मांग की गई थी, जो कि भाषा के आधार पर थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और किसी भी राज्य का जो डिमांड होता है वो आर्टिकल नंबर 3 के आधार पे होता है। अब मैं इसके साथ साथ और भी बता देना चाहता हूँ, इसका आंसर तो तेलुगु होगा। और मैं बता देना चाहता हूँ इसमें जो भाषा है मलयालम यह केरल की भाषा है, तमिल यह तमिलनाडु की भाषा है, कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब भाषा, भारत में कुल भाषा अभी वर्तमान समय कुल 22 भाषा बोली जा रही है, जो कि अनुसूची नंबर 8 में दिया गया है। चलिए 15वां क्वेश्चन और आज के वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किसने 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की थी? यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि वर्तमान समय से भी संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, जो कि भारतीय जनसंघ पार्टी के संस्थापक कहलाता है। तो जब इसकी स्थापना किया था तो इसका चुनाव चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसका चुनाव चिन्ह था दीपक, जिसे हम लोग दिया भी कहते हैं, यानी दीपक छाप था। और यह पार्टी 21 अक्टूबर 1951 को बनाई गई थी। अब मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, जब आपातकाल लगा था, यानी इंदिरा गांधी के शासनकाल में जब आपातकाल लगा था 1975-76 के दौरान, 1976 के दौरान जब आपातकाल लगी थी, तो यह पार्टी और इसके साथ जो भी देश में अन्य पार्टी थी वह सभी पार्टी जनता पार्टी में विलय हो गई थी। और इसके साथ साथ जनता पार्टी भी उस समय एक नई पार्टी और बहुमूल्य पार्टी के रूप में बिखर कर आई थी। और इसके परिणाम स्वरूप 1980 में जनता पार्टी भी बिखर गई और टूट गई। 1980 में जनता पार्टी टूट गई और बिखर गई, जिसके फलस्वरूप जनसंघ के विचारधाराओं ने, यानी कि ये जो पार्टी बना था जनसंघ वाले थे, तो जनसंघ के विचारधाराओं ने 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी पार्टी में यह मिल गया, यानी कि बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को किया गया था।
ठीक है। और मैं इससे रिलेटेड और भी फैक्ट्स बता रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा जरूर। भारतीय जनसंघ पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, अगर फर्स्ट अध्यक्ष बोलेंगे तो इसका आंसर होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। और इसके ऑप्शन के अनुसार मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें ऑप्शन दिया है बलराज माधोक। तो यह जो थे 11वें थे, यानी कि भारतीय जनसंघ पार्टी के 11वें अध्यक्ष थे। और अगर व्यक्तित्व के आधार पर दिया जाए तो यह 9वें थे, जो कि 1966 के दौरान बने थे। और इसमें अटल दीनदयाल उपाध्याय बारे में चर्चा किया, तो यह व्यक्तित्व के आधार पर 10वें थे, जो कि 1967 से लेकर 1972 के बीच रहे थे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम आप जानते होंगे, उसी के नाम पर मुगल सराय स्टेशन का नाम भी रखा गया, जिसके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यानी कि 25 सितंबर को पोषण दिवस भी हम लोग मनाते हैं। और इसमें अगला ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी के तो नाम लेना स्वाभाविक है। तो यह व्यक्तित्व के आधार पे भारतीय जनसंघ पार्टी के 11वें अध्यक्ष थे, जो कि 1969 से लेकर 1972 के बीच में अध्यक्ष बने हुए थे। ठीक है। और इसे बीजेपी का संस्थापक भी कहा जाता है, यानी कि जब बीजेपी पार्टी का गठन हुआ था 1980 में, तो यही थे, उस समय अध्यक्ष बोला जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ। भारतीय जनसंघ पार्टी के यानी कि भारतीय जनसंघ पार्टी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो इसमें याद रखिएगा व्यक्तित्व के आधार पर बर्मे यानी अंतिम अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी को बनाया गया था। तो इससे कब बनाया गया था, स्वाभाविक सी बात है 1973 से लेकर 1977 के बीच बने थे, और इसी समय यह खत्म हो गई थी, विलय हो गई थी। और एक चीज़ और फैक्ट्स बताना चाहता हूँ दोस्तों, लाल कृष्ण आडवाणी अब तक वर्तमान देश में भारत के अंतिम पीएम भी इसे कह सकते हैं, यानी कि अभी तक जहाँ तक बने हैं तो यह भारत के अंतिम पीएम भी है। यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यह 1997 के दरमियान यह भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद अभी तक कोई भी नहीं बने थे। ठीक है। और कैसा लगा दोस्तों मेरा यही वीडियो का ये अंतिम टॉपिक लास्ट था। और आप लोग को जैसा लगा हो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा, और जो भी कुछ होगा तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसके आगे आने वाले कल में मैं इसके जो भी क्वेश्चन बच गया उसके बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग के लिए कल का क्वेश्चन ये है, भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यह आप लोग के लिए क्वेश्चन है। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन, आप लोग इसका आंसर जरूर दीजिएगा, मैं इंतज़ार करूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच।